दोस्तों नमस्कार। आज 7 दिसंबर सन 2023। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। आज के एपिसोड में हम गेहूं के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु ने साल 2023 के लिए 2 लक्ष्य रखे थे। एक 1 करोड़ से अधिक व्यू, दूसरा 1 लाख से या उससे अधिक सब्सक्राइबर। दोस्तों, हमें बताते हुए खुशी होती है कि अजय एस्ट्रो मनी गुरु का पहला लक्ष्य 1 करोड़ व्यू का पूरा हो चुका है और दूसरा लक्ष्य बिल्कुल पूरा करने पे हम बहुत नज़दीक हैं। ये लक्ष्य प्राप्त करने में मैं पूरी टीम की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। गौरतलब है कि खबर निकल के आ रही है कि रूस से 10 लाख टन गेहूं का आयात की संभावना बन सकती है। गौरतलब है कि साल 2024 सरकार लोकसभा का चुनावी साल होगा और सरकार हर संभव पर महंगाई पर काबू करने का प्रयास करेगी। दूसरी ओर अल नीनो का इफेक्ट को देखते हुए और मौजूदा गेहूं के रकबे में गिरावट को देखते हुए सरकार ये फौरी कदम उठा सकती है, ऐसी संभावना है। लोकसभा चुनाव से पहले गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए रूस से सस्ते गेहूं का आयात की अनुमति पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों, हाल के चुनावों में जो कृषि प्रधान राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में, उसमें सरकार की सफलता को देखते हुए सरकार 10 लाख टन से अधिक गेहूं की इंपोर्ट की अनुमति देने की संभावना बन सकती है। मौजूदा समय में गेहूं के इंपोर्ट पर 40% इंपोर्ट ड्यूटी है, जो घटकर 15 से 20% की संभावना बन रही है। गौरतलब है कि अभी भी मौजूदा समय में एमएसपी से गेहूं के दाम 25 से 28% तक अधिक है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में गेहूं के उत्पादन पर एक प्रश्न चिन्ह था। गौरतलब है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2023 के अंदर यानी मौजूदा साल में गेहूं का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी गेहूं की लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है। पिछले 2 वर्षों में यदि हम देखें, साल 2021-22 में 444 लाख टन के मुकाबले मात्र 187 लाख टन की खरीदी हुई और करंट सरकारी ईयर में भी 341 लाख टन के मुकाबले 262 लाख टन की सरकारी खरीदी हुई, जिससे सरकार का बफर स्टॉक भी प्रभावित हुआ है। गौरतलब है कि इंपोर्ट ड्यूटी की कटौती दिसंबर महीने के अंत तक होने की संभावना बनेगी, क्योंकि दिसंबर महीने के अंत में गेहूं के कुल बिजाई के आंकड़े उपलब्ध हो पाएंगे और उसके बाद ये निर्णय हो सकता है। गौरतलब है कि नवीनतम जो बुआई के आंकड़े आए हैं 141.87 लाख हेक्टर, वो पिछले साल की तुलना में लगभग 7 लाख हेक्टर कम हैं। और पंजाब और हरियाणा, जो कि गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य माने जाते हैं, वहां पे बुआई का क्षेत्रफल घटने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि ग्लोबल लेवल में गेहूं का उत्पादन काफ़ी आशावादी नहीं बताई जा रही है। ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स के अनुसार गेहूं के प्रमुख उत्पादक में से एक ऑस्ट्रेलिया में अल नीनो के कारण उत्पादन में 40% की गिरावट देखी गई है, जो 230 से 240 लाख टन के नए अनुमान के अनुसार है। गौरतलब है कि गेहूं के सबसे बड़े प्रोड्यूसर और उपभोक्ता के रूप में चीन माना जाता है। वहां घरेलू गेहूं का उत्पादन प्रभावित हो रहा है और चीन ने अगले साल लगभग 120 से 140 लाख टन गेहूं का आयात करने की उम्मीद लगाई जा रही है, जो साल 2023 के 120 लाख टन से अधिक है। यानी चीन भी लगभग 20 से 30 लाख टन गेहूं का आयात कर सकता है, ऐसी संभावना है। गौरतलब है कि ये भी एक चिंताजनक विषय है कि अल नीनो के कारण रबी की फसलों के उत्पादन पर फर्क आ सकता है और भारत के गेहूं के बफर स्टॉक पर भी इसका संभावित असर आने की संभावना है। दोस्तों,
एक ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि बाकी देशों के मुकाबले रशिया यानी रूस के अंदर गेहूं की पैदावार अच्छी है और भारत रूस से सस्ते दामों में 10 लाख टन गेहूं का आयात कर सकता है। रशिया में गेहूं का रकबा बड़ा है और पैदावार लगभग 900 लाख टन होने की वहां उम्मीद लगाई जा रही है और सस्ती कीमतों की वजह से रूस सप्लाई कर ग्लोबल वीट मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। दोस्तों, ये एक खबर महंगाई को नियंत्रित करने के लिए एक अच्छा कदम माना जाना चाहिए। दोस्तों, आपको याद होगा हमने एग्रो कमोडिटीज़ पर लगभग हर उत्पादन और भावों के बारे में आपको अपडेट दिया है जो कि सत्य साबित हुआ है। याद कीजिए, ग्रेन्स में मक्का, बाजरा, गेहूं, चावल, दलहन में चना, उड़द, मूंग, मसूर, मसालों में कपास में जो हमने आपको अग्रिम अनुमान दिए हैं वो सही साबित हुए हैं। गेहूं पे हमारी सुपर हिट एडवांस एनालिसिस रहा और भावों के ऊपर भी हमने टाइमली एंट्री और एग्जिट का आपसे बात हुई जो सही साबित हुए हैं। आज ही आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं।